गीता के अनुसार हमें केवल अपना काम करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर अगर ऐसा है तो एस्ट्रोलॉजी की क्या ज़रूरत है जीवन में? फिर तो एस्ट्रोलॉजर्स की कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो जो आदमी अपने बुरे टाइम में ज्योतिषों की मदद लेता है, क्या वह बुद्धू है? क्या पूजा पाठ करने से, वस्तुओं की दिशा बदलने से या फिर अंगूठियाँ पहनने से जीवन में कोई चेंज नहीं आता? आप प्लीज़ इस पर कुछ बताइए। मुझे आपके लेक्चर्स बहुत पसंद हैं। क्या सच में अपनी परिस्थितियों से न डरना संभव है? आपका सवाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपकी समझदारी पे मुझे नाज है। भारत की यही तो विडंबना है कि यहाँ पर जिसे कहो, जिसे देखो, वो एक बात कहेगा, भगवत गीता सनातन सत्य है, संसार का सबसे ऊंचा ज्ञान है। और भगवत गीता का जो सूत्र है कि तेरा कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पे नहीं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। ये भारत का छोटे से छोटा बच्चा बड़ी आसानी से कह देता है। उसके बाद में जब इस सूत्र में विश्वास करने की बात आती या इस सूत्र को समझने की बात आती तो कोई नहीं समझता, न आम जनता न धर्मगुरु। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ इतना हुआ कि फल को निगाह में रखकर यदि मनुष्य कुछ भी कर्म करता है तो वो पाप है। अब मैं पूरी दुनिया को नहीं कह सकता कि आप इस सूत्र में विश्वास करें या इस सूत्र को समझें। ये वाकई महासूत्र है, ये सूत्र सफलता का सार सूत्र है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक भी धर्मगुरु इसमें नहीं समझता, हिंदू धर्मगुरु भी। और ये जो कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते, ये जो गीता को सबसे महान ग्रंथ कहते, वे आम हिंदू भी इस सूत्र में विश्वास नहीं करते। और आप देख लें उसका परिणाम क्या है कि सारी आपकी धार्मिक क्रियाएं फल की लालसा से शुरू होती है। धागा, अंगूठी या इनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, मंदिर जाना भी, पूजा पाठ भी, सब कुछ मनुष्य फल की आशा में करता है। और कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि फल की आशा में किया गया कोई भी कर्म सिवाय पाप के और कुछ भी नहीं है। और सीधे तौर पर मनुष्य पाप कर रहा है और उसी का भुगत रहा है, क्योंकि यहां पर हर कोई 24 घंटे फल को टारगेट कर रहा है, पाप कर रहा है, इसीलिए परेशान है। और दुख मुझे इस बात का है कि सारे हिंदू धर्म गुरुओं की दुकान भी आश्रय आश्वासनों पर टिकी है। वे फल दिखाते हैं कि इधर आ जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा। अरे भला होना फल हो गया, इधर आ जाओ तुम धन कमाओगे, इधर आ जाओ ये हो जाएगा, ये तो फल की आशा हुई। सो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कोई ज्योतिष शास्त्र आज तक कभी कुछ बता नहीं पाया। और फिर दो ज्योतिष पार्टनर होते, एक कहता ए जीतेगा, दूसरा बोलता बी जीतेगा, दो में से एक तो जीतेगा, एक की दुकान चल जाएगी, है ना। और मनुष्य इतना मूर्ख और डरा हुआ है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो शेयर बाजार का धंधा भी ज्योतिष से पूछ के करते हैं और बहुत धुलते हैं। और दिक्कत यह है कि ज्योतिष से 4 बार पूछते, 4 बार ज्योतिष गलत निकलता, 5वीं बार फिर पूछने पहुंच जाते, 10 बार मंदिर जाते, 50 बार धर्म गुरुओं के पास जाते, जीवन में पिटते रहते और फिर जाते रहते, ये कमाल करते। लेकिन कृष्ण का एक सूत्र जो महासूत्र है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो,
उसे महान बताते रहेंगे, लेकिन न तो उस सूत्र को मानेंगे न उस सूत्र को समझेंगे। सो क्या करें? हम तो कोशिश कर रहे हैं समझाने की। इस दुनिया में मनुष्य के लिए कोई आसरा आश्वासन नहीं है। जीवन वर्तमान है और वर्तमान में दरअसल फल समा ही नहीं सकता है। सो आप जैसे लोग हैं वो इस बात को लोगों को समझाएं, जितनी जल्दी सबके समझ में आए, भारत की समृद्धि बढ़े, खुशहाली बढ़े। वरना ये दुकान वाले फल दिखा दिखा कर जो कुछ बचा हुआ है बेचारों के पास उसे भी लूट कर ले जाएंगे। Thank you very much. Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।